हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के क्लास में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे वाला वीडियो में कल 2.3 ख़त्म कर दिए थे और कुछ बेसिक बताए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको 2.4 का सवाल नंबर 1 करवाने वाले हैं, और बहुत ही इजी तरीक़ा से। और देखिए, इसके पीछे वाला जो भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे, पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा। और या ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा ना, या अभी भी समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले कहने का मतलब है कि पहले छोटा काम, उसके बाद बड़ा काम। इसके पीछे वाला जो छोटा काम है उसको कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। मज़ा नहीं आए तो बोलना है ना। और इतना बढ़िया से बताए हुए हैं कि यदि एक बार आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा देखने का दरकार नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आप समझ जाएगा ना। और समझने के बाद जानते हैं कि बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो देखिए, आज का सवाल ये है, और देखते हैं, बहुत ईजी तरीके से बनाया है ना। देखिए क्या करना है। देखिए, पहला सवाल का है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद गुणनखंड x+1 है। x+1 है। आपके पास पहला सवाल दिया है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद। इसमें सवाल 4 दिया है, लेकिन पहला सवाल हम उतारे हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद गुणनखंड x+1 है। तो आपको क्या करना है, सुनिएगा। आपको क्या करना है कि x+1 बोल रहा है, x+1। तो ये जो बहुपद है भाई, ये जो बहुपद हम क्या बताए थे कि जब एक बड़ा बहुपद देगा, एक छोटा बहुपद देगा। अब बोलेगा कि गुणनखंड है या नहीं है। तो बोल रहा है कि x+1 इसका गुणनखंड है, तो कैसे पता चलेगा। ये x+1 है, इसको लिखेंगे यहाँ पर, x+1 को यहाँ पर लिखेंगे और इसको 0 को बराबर करेंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x का मान क्या आ गया भाई, -1। फिर से एक बार सुनिए। जब बोलेगा कि किस बहुपद के गुणनखंड, यानी 4 बहुपद दिया, किस बहुपद गुणनखंड x+1 है। यहाँ पर 4 दिया, हम पहला सवाल बना रहे हैं, पहला सवाल। तो बोल रहा है क्या इसका ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड करने से पहले ये x+1 बराबर 0 लेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x के मान का आ गया भाई, माइनस का मान आ गया। ये जहाँ जहाँ x वहाँ का रखेंगे भाई, माइनस का 1 रखेंगे। यहाँ x है तो यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे, क्यों है तो क्यों कर देंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, -1 का स्क्वायर। यहाँ पे x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, -1 और +1। अब देखिए कितना अच्छा। अब देखिए, कुछ नहीं करना, अब स्क्वायर तोड़ना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा ना। देखिए, -1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा और +1। अब देखिए, -1 से +1 कट जाएगा। और देखिए ये भी माइनस में होगा, ये माइनस में नहीं होगा भाई। देखिए ये भी माइनस में होगा, कैसे कि माइनस क्यों माइनस होता है, +1 के क्यों 1 होता है, +1 तो +1, कैसे कि माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1। यानी इससे ये भी कट जाएगा, का बच जाएगा भाई 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मालूम है क्या लिखना है, देखिएगा क्या लिखना है क्या लिखना है, x³ प्लस के x² x। देखिए उसके बाद क्या करना है, देखिएगा, x³ x² प्लस का x और प्लस का 1, x³ x² प्लस का x प्लस का 1, x+1 का गुणनखंड है। बस यही बताना था। देखिए आंसर हो गया, यही हो गया। हमको सिर्फ देखिए, हमको ध्यान में ही रखना, देखिएगा ध्यान से, हमको ध्यान में ही रखना है कि जो ये है x+1 का, इसमें x+1 इसका गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड कब होगा, जब x+1 बराबर 0 लेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये जो x का मान इसमें पुट करेंगे, यदि 0 दे देगा रखने के बाद, तो बोलेंगे कि x+1 जो है इसका गुणनखंड है। और नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं है। तो दे रहा है 0 तो बोलेंगे कि x। देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, इसको यहाँ पर लिखेंगे कि x+1 x+1 x³ प्लस x का गुणनखंड है। तो चूंकि हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का यही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसके आगे वाला सवाल, बहुत ही इजी सवाल है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है और घर पर पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ना नहीं है ना, इसको देखना है और घर पर पढ़ना है, मेहनत करना है। कैसे कि बिना मेहनत का कोई काम नहीं हो पाता है। तो देख लीजिए इसको। अब इसके अगला सवाल बता रहे हैं। देखिए भाई लोग, अगला 2 नंबर सवाल ये है। तो देखिए सभी में यही जांच करना है, सभी में इसको ही रखना है, इसको ही रखना है सभी में इसको। तो फिर x+1 यहाँ पर लिखेंगे, फिर x+1 यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बराबर क्या लेंगे भाई, 0 लेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेगा तो क्या भाई, -1 आएगा, क्योंकि x का मान कहाँ आ गया, माइनस का है, क्या आ गया भाई, -1।
सुनिएगा, एक्स के मान का आ गया माइनस का 1। अब ये इक्वेशन उतारेंगे, एक्स के पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 1। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर रखेंगे भाई -1 रखेंगे। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर -1, इसके पावर में 4 है तो 4, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर -1 रखेंगे, इसके पावर में 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर और प्लस का 1। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई सम संख्या पावर में हो तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। यदि यहाँ पर माइनस है, इसके ऊपर सम संख्या हो, सम संख्या माने का 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, सम संख्या हो तो माइनस का स्क्वायर तो माइनस का क्या होता है भाई, प्लस होता है। और एक के पावर कितना भी रखें उसका क्या होता है भाई, एक ही होता है। और माइनस का पावर सम संख्या होता है तो प्लस में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस का पावर क्या है भाई, विषम संख्या है, विषम संख्या रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई माइनस, कैसे कि प्लस माइनस माइनस, और 1 के क्यों 1 होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 1, माइनस का स्क्वायर प्लस, कैसे कि माइनस के पावर का है सम संख्या है, सम संख्या रहता है तो क्या होता है भाई प्लस होता है, +1 तो +1। अब ये से कट जाएगा, लेकिन ये एक एक का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि x+1 एक्स के पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। चूँकि यही आंसर हो जाएगा ना। सभी सवाल को इसी तरह से बनाना है, बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ आपको देखना है ध्यान से और करना है, ठीक है। हम सब माने प्रेम से बनवा देंगे, प्रेम पूर्वक बनवा देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसके आगे, देखिए इसका अगला सवाल देखिएगा, उतार लीजिए, इसके आगे वाला सवाल दिखा रहे हैं आपको, इसके आगे वाला पहले उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे वाला दिखा रहे हैं। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल, देखिए सेम टू सेम वैसे करना है। अब इसमें रखना है तो इसमें क्या दिया, इसमें इसी में वही रखना है x+1। देखिए 4 इसमें सवाल दिया है, पहला सवाल में 4 दिया है, चारों में x+1 लिखना है और x+1 बराबर 0 लिखना है। यहाँ से x का मान निकलना है, x का मान निकलेगा तो माइनस का मान आएगा, सभी में माइनस का 1 आएगा, और इसमें भी वही रखेंगे -1। अब यहाँ पर है भाई क्या है, x के पावर 4, तो यहाँ पर x जब तो -1 लिखेंगे और पावर में 4 है तो पावर में 4 कर देंगे, 3 गुना यहाँ पर x है तो इसका क्या लिखेंगे भाई, -1 लिखेगा, लिखेगा भाई -1, इसके पावर में 3 कर देंगे और प्लस 3 गुना x है तो इसका -1, इसके पावर में 2 है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर -1 और प्लस का 1 लिख देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, क्या बात है, अभी कहीं कुछ देर पहले कि माइनस के पावर में सम संख्या रहता है तो प्लस में बदल जाता है, और एक के कितना भी पावर लिखिए एक ही होगा। अब देखिएगा ये माइनस के पावर में क्यू है तो यानी विषम संख्या है तो माइनस होगा, ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 के क्यू 1 होता है, 1 में 3 से 3 होगा। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 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 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 में 3 से 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा -1 से +1 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल, बच गया ये। तो ये भी क्या है भाई, x+1 का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x+1 एक्स के पावर 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर x+1 का गुणनखंड नहीं है। बस हो गया। अब इसके आगे वाला सवाल देखेंगे, ये पहले उतार दीजिए, उसके बाद आगे वाला। नहीं समझ में आएगा ना भाई तो बताना है, ये नहीं कि नहीं बताना है भाई। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा, तो हम फिर से समझाएगा ना, ये नहीं कि नहीं लिखना है, लिखना है भाई, नहीं समझ में आएगा तो लिखना है। अब देखिए इसके आगे वाला, देखिए ध्यान से देखिए, सवाल ये है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी वही करना है कि x+1 बराबर 0 लेना है, कोई दिक्कत, यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस का हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, x के मान का आ गया -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ का रखना है भाई -1 रखना है, यहाँ पर x है तो -1 का क्यूब कर देंगे, माइनस यहाँ पर x है तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और रूट में 2 है तो रूट में 2, और देखिए यहाँ पर है x तो यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, -1 कर देंगे, अब प्लस का रूट का
2। देखिए रूट वाला संख्या देखकर लड़का घबरा जाता है, क्या है दादा कार कर दिया है, क्या दिया है, तो कुछ नहीं घबराना है आपको, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है और समझना है, और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अभी क्या निकाल बताएं कि माइनस के पावर विषम संख्या तो -1 होता है। अब देखिए माइनस माइनस के स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस होगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस। अब देखिएगा ये माइनस से इसमें गुना होगा भाई, गुना होगा तो गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 2, माइनस प्लस माइनस रूट 2, आइए -1 है तो -1, आइए प्लस का रूट का 2 हो जाएगा। देखिए प्लस का रूट 2 से माइनस का रूट 2 खत्म, बताए थे ना कि जब सेम अंक रहता है प्लस एक माइनस रहता है तो कटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर -1 है और कहीं पर -1 है नहीं है, यहाँ पर -1 -1 -1, यानी -3, एगो -1 एगो -1 एगो -1, माइनस के 3 गो, 3 -1 और यहाँ पर माइनस के 2 माइनस, और जोड़ेंगे तो कहा जाएगा भाई -5, -5। चूँकि आपका सवाल का आंसर यही होगा। तो देखिए इसमें 4 गो सवाल था, चारों सवाल बना दिए, इसमें 4 सवाल था, चारों सवाल बना दिए। अब इसके आगे वाला सवाल देखेंगे, ये पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे वाला देखेंगे। इसमें के 4 सवाल बना दिए, अब अगला चलेंगे, दूसरा सवाल में चलेंगे, तो उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए, अब इसके बाद आगे वाला सवाल देखेंगे, इसके आगे वाला। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल, अब देखिए दूसरा का सवाल, देखिए दूसरा का सवाल, ये 2 नंबर क्वेश्चन का सवाल है। बोल रहा है कि उल्लंघन प्रमेय लागू करके, देखिए सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर का है, इसमें जीएक्स और पीएक्स का बात कर दिया है, बस यही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। सेम टू सेम वही सवाल है, इसमें जीएक्स और पीएक्स का बात कर दिया है, तो घबराना नहीं है, हमें आपके साथ है ना। देखिए बोल रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है। जीएक्स यानी ये वाला जो है इसका गुणनखंड है, तो अभी का नहीं कुछ देर पहले क्या बताया भाई, जो बोलेगा कि ये बोल रहा है कि जीएक्स इसका गुणनखंड है, यानी छोटा बहुपद बराबर क्या लेंगे भाई, 0 लेंगे। बता रहे हैं बहुत पहले से बता रहे हैं कि छोटा बहुपद बराबर क्या लेंगे भाई, 0 लेंगे, यानी कि x + 1 बराबर क्या लेंगे भाई, 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस, यानी x का मान क्या आ गया भाई, माइनस का मान आ गया। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करना है आपको भाई, इसमें क्या रखना है, -1 रखना है, क्या रखना है, जहाँ जहाँ x वहाँ का रखना है भाई -1, यानी यहाँ पर भी -1, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी -1 बराबर का 2 गुना, यहाँ पर x है तो इसका भी -1 करेंगे, क्यों। अब देखिएगा प्लस यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे भाई, -2 गुना, यहाँ पर x है तो क्या रखेंगे भाई, अब देखिएगा यहाँ पर एक साथ, यहाँ पर एक साथ, यहाँ पर भी क्या रखेंगे भाई, -1 रखेंगे, और -1 तो -1। अब कीजिए यहाँ पर -1 का -1, देखिए -1 का क्यों कहता होता है, -1 होता है, और -1 में 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -1, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, +2 में -2 से कट जाएगा, और देखिए -1 यानी p बराबर -1 बराबर कहा जाएगा -2। तो देखिए 0 नहीं आ रहा है, हम कहा बोले कि यदि x + 1 यहाँ ये जो मान है इसमें रखेंगे, यदि ये जो रखेंगे इसमें 0 देगा तब बोलेंगे कि x + 1 gx जो है px का गुणनखंड है, लेकिन नहीं है ना भाई, 0 नहीं दे रहा ना। जब इसमें इसका मान इसमें रखते, आप बराबर का 0 देता, बराबर का 0, तब बोलते कि gx जो है px का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। अब देखिए हमारा सवाल का आंसर यही होगा, फिर से एक बार समझिए, फिर से पकड़, बोल रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, गुणनखंड प्रमेय लागू क्या होता है भाई, गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि जो छोटा बहुपद दिया होता है, जो छोटा बहुपद दिया होता है उसको 0 बराबर लेंगे, उसको 0 बराबर लेंगे, और 0 बराबर लेने के बाद वहाँ से जो x का मान आएगा यदि इसमें पुट कर देंगे, करने पर 0 आ जाएगा, उसी को ही बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय ना, गुणनखंड प्रमेय। अब देखिए गुणनखंड माने कहा, उसका गुणनखंड होगा, उसका गुणा में होगा, गुणनखंड होगा, यानी उसको वो जो मान है पुट करने पर बराबर का 0 मिल जाना चाहिए। लेकिन ये गुणनखंड होता तो यहाँ पर इसका मान इसमें पुट करने पर 0 देता, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं दिया है, दिया भाई, नहीं दिया है, तो बोलेंगे कि gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। बस यही हमारा कहा जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट बताते हैं।
अब देखिए ये हो गया ना, अब इसके आगे बता रहे हैं भाई, इसके आगे बता रहे हैं। अब देखिए भाई दूसरा सवाल हमारे पास भाई ये है, तो देखिएगा दूसरा सवाल आराम से देखिएगा, देखिए आराम से दूसरा सवाल। पी एक्स बराबर इतना दिया है, जी एक्स बराबर इतना दिया है, बोल रहा है कि ये जो जी एक्स है इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा भाई, जब यहाँ पर जी एक्स बराबर जीरो लेकर एक्स प्लस टू का यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स प्लस टू बराबर जी एक्स जब जीरो लेंगे और जीरो लेने के बाद यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। यदि ये एक्स का मान इसमें पुट करते हैं, जीरो दे देता है, तो बोलेंगे कि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। यदि नहीं देता है तो बोलेंगे नहीं। तो एक्स प्लस टू लिखिए, एक्स प्लस टू बराबर जीरो लिख देंगे। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस का टू आएगा, तो माइनस का टू आ गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर रखना है भाई माइनस टू रखना है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर रखेंगे भाई माइनस का टू रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर रखना है भाई माइनस दो रखना है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर माइनस दो रखेंगे, यहाँ पर क्यू है तो क्यू कर देंगे, प्लस दो, तीन है ना, तीन गुना यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर माइनस दो, इसका स्क्वायर है तो यह स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर तीन गुना एक्स है तो क्या रखेंगे भाई माइनस दो और प्लस का वन। देखिए कुछ भी नहीं है ना, खाली मान रखना है और सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या करना है, ये माइनस का पी टू आएगा तो माइनस का पी टू। देखिए माइनस का क्यू माइनस होता है और दो का क्यू कितना होता है भाई 8 होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर का होता है भाई 4 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने के 4। अब देखिए यहाँ प्लस तो प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई माइनस, और 3 दूनी के 6 हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 8 तो माइनस 8, यहाँ पर क्या होगा भाई 4 तिया 12। देखिए माइनस 6 तो माइनस 6 और प्लस 1 तो प्लस 1। बस देखिए बन गया, बन गया। देखिए ये माइनस में है तो पहले माइनस माइनस ले लीजिए, माइनस किए 8 गो और माइनस के 6 गो, कितना हुआ भाई माइनस का 14 गो। अब देखिए 12 एक कितना हो जाएगा भाई प्लस का 13 हो जाएगा, घटाएगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 1 आएगा। चूँकि देखिए पी काथी का मान है भाई P1 का मान है, P2 का मान है क्या भाई P2 का मान है, कितना आ रहा है भाई माइनस का 1। तो हमको क्या चाहिए था जीरो। यदि इसका मान इसमें रखे माइनस दो, इसमें रखने पर जीरो आता तब बोलते कि ये जो है इसका गुणनखंड है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है भाई माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर बोलेंगे कि जी एक्स जो है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। इसमें और एक सवाल है, देखते हैं तो कर देंगे और नहीं तो अगले दिन करेंगे, हो जाएगा। वही सवाल कर दे रहे हैं है ना, उतारिए इसको। उतार लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अब देखिए इसका आगे वाला सवाल। अब देखिए भाई इसमें भी ऐसे करना है, पहले जी एक्स लिखना है जिसका भाई एक्स माइनस 3 है और बराबर जीरो लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस इधर में आएगा तो भाई क्या हो जाएगा भाई प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स का मान क्या आएगा प्लस का 3 आ गया। अब इसमें पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर क्या रखेंगे भाई प्लस का 3 रखेंगे। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई प्लस का 3 रखेंगे। अब देखिएगा बराबर का, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई 3, 3 का क्यों करेंगे भाई क्यों करेंगे। यहाँ पर माइनस तो माइनस 4 गुने एक्स है तो क्या रखेंगे भाई 3 रखेंगे, इसके 3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे भाई 3 और यहाँ पर 6। अब देखिएगा यहाँ पर पी और यहाँ पर 3, 3 क्यू कितना होता है भाई 3 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू का मतलब क्या 3 का गुना 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई 27 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, यहाँ पर करिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। देखिए 4 गुना, अब देखिए दोस्त इसके आगे क्या करना है। देखिए 4 गुना 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 3 और प्लस का 6, बस बन गया। देखिए बन गया, बस हो गया है। देखिए P3 तो P3 और यहाँ पर 27 तो 27। देखिए 9 से कितना होता है भाई 9 चौके कितना होता है, 9 चौके 36 होता है, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। और 3 प्लस 3 कितना होगा भाई 9 होगा, 3 प्लस 3 कितना होगा 9 होगा, यानी P3 यहाँ पर 27 और घटाएगा तो कितना आएगा भाई 6, 3
कितना आएगा भाई 27 आएगा। 36 में से 9 घटा दें, कहा ऐसे कि देखिए माइनस में प्लस में घटा देंगे। अच्छा सब करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, घटाएंगे तो सब लास्ट में 27 मान 0 आएगा। चाहे प्लस प्लस चाहेंगे तो जोड़ लेंगे, तो देखिए 27 को 9 को 36 को 36 में से हो जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा। यानी P3 बराबर का जगह भाई 27 में 27 भाई 0। यानी यहाँ पर जो है भाई x - 3 पर एक है, इसका गुणनखंड है, तो लिख देंगे कि gx, लिख देंगे कि gx px का गुणनखंड है। तो चूंकि आपका सवाल का आंसर यही होगा, है ना। हमको लगता होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है ना, बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर आज के ये क्लास ख़त्म करते हैं। और 2.4 का 1 और 2 का टोटल सवाल बना दिए। और आपसे यही बोलेंगे कि आप ये सवाल को वीडियो देखने के बाद खुद से बनाइएगा, खुद से प्रयास कीजिएगा, और नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम फिर से बताएंगे, है ना। कुछ भी दिक्कत हो तो बताना है ना। तो आज का सेक्शन में ही रहेगा आपका। तो आज का वीडियो में यही काफ़ी है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, यदि मस्त लगता है, चाहे जो भी लगता है, देखिए बोर्ड का प्रॉब्लम है तो बोर्ड का प्रॉब्लम हटा देंगे कुछ दिन के बाद, है ना। कुछ दिन के बाद बोर्ड भी चेंज करने वाले हैं, है ना, बोर्ड को हटा देंगे। लेकिन ये आप देखिएगा ये कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना, बस यही आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, है ना। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। तब तक टट्टा बाय बाय। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, और कोई नहीं रिक्वेस्ट, है ना। आप वीडियो को रोज़ देखिए, है ना, बिना स्टिप के रोज़ देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।